आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पॉपुलेशन एंड डबल पॉपुलेशन। अब हमने चलना है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग लगाए अपने पास, इंशाल्लाह देखते हैं आज खासा किस्ता है काम। आज वैसे सैम्पलिंग उड़ा देंगे पूरा। टी डिस्ट्रीब्यूशन है, और पे कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं जो कि सवाल आएंगे, तो वो भी अभी देखना जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते हैं। थ्योरी जो है वो बुक से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, और वो मैं बुक से हाईलाइट करके ना ग्रुप पे डाल दूंगा, या बुक से स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, तो वो थ्योरी लिखकर अपने पास उसको याद कर लेना। सही है ना, क्योंकि सैम्पलिंग से थ्योरी भी बराबर की पूछी जाती है। अच्छा भाई, टी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जो है ना वो स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज होते हैं, जहां पर सैंपल साइज छोटा होता है। स्मॉल सैंपल का मतलब है सैंपल साइज <30 के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े सैंपल्स के लिए यूज होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन छोटे सैंपल्स के लिए यूज होती है। तो सर टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद है हमने हर सवाल में टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा n माइनस 1 लिखा है, और मैंने कहा था इन दोनों का मतलब होता है टी का पॉइंट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टी का पॉइंट। ये दोनों यूज करके टी का पॉइंट आएगा। कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल 1 माइनस अल्फा, अज्यूम करता हूं मैं 90% का। अल्फा कितना हुआ? 10% का। अल्फा अपॉन 2 कितना हुआ? 5% का। 5% बोले तो 0.05, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा टी 0.05। अब n माइनस वन, बेसिकली जो n माइनस वन है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको इसका नाम है डिग्री ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन के लिहाज से यूज करते हैं। तो अब अगर मैं सैंपल साइज लेता हूँ, लेट से सैंपल साइज लिया 15 का, तो n माइनस वन करूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 14 आया। सही हो गया। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वैल्यूज है ये, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको नाम दिया है उन्होंने। अच्छा, अब अगर हम ग्राफ में आते हैं तो देखो ग्राफ में तो ये था जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, सब लोग देखते रहो बेटा। फिर ये भी था जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल वैल्यूज पेज नंबर 3 के ऊपर है, सही है ना। अब जरा बात को समझिएगा, क्रिटिकल वैल्यूज फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसने इस तरह की एक डायग्राम बना के दी हुई है, जिसमें ये एरिया उसने शेड किया हुआ है, इसको अल्फा बोला हुआ है, और इसको नाम दिया हुआ है टी अल्फा अपॉन 2 का, ठीक है। और ग्राफ के अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसने, वो ऐसे दी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा। अल्फा लिखा हुआ होगा 0.1, 0.05, 0.025 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू लिखी गई है। हमने, हमारा जो अल्फा है वो क्या है? 0.05, तो 0.05 में यहाँ देख लूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 14। तो इनका जो कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो मेरा टी का पॉइंट कहलाएगा, सही है ना। तो अगर हम ग्राफ में आते हैं तो क्या देखो, अल्फा आपको 0.05 नजर आ रहा है, ये रहा। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 14 नजर आ रहा है? कहाँ है? ये रहा। इनका कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ रहा है? 1.761। तो इसका मतलब ये जो हो गया 1.761, इसको मैं नाम दूंगा, बिल्कुल सिंपल है निकालना। जी में है मसला, इधर परसेंटेज देखो, इधर एरिया देखो, क्लोज टू देखो, ये देखो, वो देखो। इधर सीधी सीधी ऊपर परसेंटेज देखनी है, साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, जहां दोनों आके मिले उसको हम क्या नाम दे देंगे? टी का पॉइंट। समझ में आ रही है? इस चीज को जरा कॉपी करें इस पूरे। टी के पॉइंट की जगह यहाँ से रखे, बाकी एक्स बार और म्यू तो वही रख देंगे जो भी होता है।
इसको कॉपी करने बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली बहुत आसान है, जी से कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है बस थोड़ा सा। सिग्निफिकेंस लेवल का हाफ है, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल दो जगह होता है ना, इधर भी होता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर भी होता है।